4 जून को नीट की परीक्षाओं के रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। हर एक स्टूडेंट के दिलों की धड़कन अपनी चरम सीमा पर थी। लाखों लोगों की किस्मत कुछ नंबर्स पर ही टिकी हुई थी। हर बार की तरह इस बार कौन सा स्टूडेंट टॉप करेगा, इस पर भी कई लोगों की निगाहें थी। रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 67 बच्चों का नाम टॉपर्स की लिस्ट में शामिल था। पर इतने बच्चे आखिर टॉपर कैसे बन गए? इससे हटके भी कई इल्जाम नीट रिजल्ट्स को लेकर लगने लगे हैं, जो कि काफी ज्यादा गंभीर है। इन इल्जामों की लिस्ट कितनी ज्यादा बड़ी है और इनकी सफाई में एनटीए का क्या जवाब रहा, बताएंगे सब कुछ इस एक वीडियो में। नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, जहाँ पर हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई जैसे कि एमबीबीएस, पीडीएस या आयुष कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इस नेशनल लेवल के एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के ऊपर। इस एग्जाम को कंडक्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि भारत में मौजूद 542 मेडिकल, 914 आयुष और 47 बीवीएससी और एएच कॉलेजों में तमाम बच्चे एक सही प्रक्रिया के तहत एडमिशन ले सके। ये एग्जाम तो वैसे हर साल कंडक्ट कराया जाता है और हर साल रिजल्ट अनाउंस भी किए जाते हैं, लेकिन इस बार के रिजल्ट ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। 720 अंकों वाले इस एग्जाम में लगभग 67 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉप किया है। 67 टॉपर्स का ये आंकड़ा इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि 2019 से लेकर अब तक नीट की परीक्षाओं में 3 से ज्यादा टॉपर्स देखने को मिले ही नहीं हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि 67 में से लगभग 44 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर उनके नंबर बढ़ाए गए हैं, इसीलिए उनकी गिनती आज टॉपर्स की लिस्ट में हो रही है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इन 67 बच्चों में से 6 टॉपर्स तो एक ही सेंटर के हैं, जिसके ऊपर लोगों का कहना है कि जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। इनके अलावा इन 6 बच्चों में से 4 बच्चों के मार्क्स 720 आए हैं। उनमें से एक को 719 और एक को 718 अंक मिले हैं। इसमें लोग कह रहे हैं कि एक आंसर सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब कि 5 अंक घटते हैं। ऐसे में आप 719 और 718 अंक कैसे दे सकते हैं? जवाब में एनटीए ने कहा कि नीट आंसर की के एक सवाल पर 13,373 चैलेंज किए गए हैं, जिसका कारण है एनसीईआरटी की न्यू और ओल्ड किताबें। उस एक प्रश्न का पहला उत्तर नीट के आंसर की के हिसाब से सही था, लेकिन बाद में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा उस प्रश्न के दूसरे उत्तर को भी सही बताया गया। ऐसे में 67 टॉपरों में से लगभग 44 बच्चों को रिवाइज आंसर की के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को 719 और 718 अंक दिए गए हैं, उनके ऊपर एनटीए ने कहा है कि कुछ सेंटर्स पर बच्चों को पूरा समय नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उन्हें कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए के द्वारा बताया गया कि लगभग 1563 छात्रों को समय के नुकसान के बदले ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इन सबसे परे जिस इल्जाम ने एनटीए की कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो है नीट एग्जाम के पेपर लीक होना। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन पेपर लीक की खबरें तेज होने लगी थी। बिहार से लेकर अन्य राज्यों में इसके ऊपर जांच भी शुरू कर दिए गए थे, लेकिन एनटीए शुरुआती दिनों में यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि नीट के पेपर सचमुच में लीक हुए हैं। हालांकि अब उनके द्वारा कहा गया है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और एनटीए द्वारा जांच में पूरा सहयोग भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ डिटेल में बताया कि हाल ही में नीट के रिजल्ट में क्या कुछ बवाल हुआ। लोग इसे बहुत बड़ा स्कैम कह रहे हैं, विपक्ष भी अब इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल गजब शो को सब्सक्राइब कर दीजिए।